इन 3 यूरोपीय समुदायों के बारे में कहा जाता है कि ये हैं भारतीय। कहते हैं कि प्राचीन काल में कई लोग और समूह भारत से बाहर जाकर बस गए थे और अब उन्हें पूर्ण रूप से विदेशी माना जाता है। हालांकि उनमें से कुछ समूह यह मानते हैं कि कहीं न कहीं उनका संबंध भारत और उसके धर्म से है। आओ जानते हैं ऐसी ही जातियों के बारे में संक्षिप्त में। 1. जिप्सी। रोम, फ्रांस और अन्य यूरोप की जगहों पर रहने वाली जिप्सी जातियों के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय मूल के हैं। यूरोप में कम से कम 6 जिप्सी समुदाय के लोग लाखों की संख्या में रहते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के समूह विभाजन के समय कुछ समूह ने यूरोप के रुख किया था, उन्हीं में से एक है जिप्सी। और कुछ विद्वान मानते हैं कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय कुछ भारतीय समूह ने भारत छोड़ दिया था। इन समूह में सिंधी, गुजराती, सौराष्ट्र, मालवी और पंजाबी लोग शामिल हैं। सिंधियों को अब सिंधे सौराष्ट्रियन के लोगों को अब अमेरिका में जोराचीज कहा जाता है। जिप्सियों के भाषा और उनकी संस्कृति के आधार पर यह कहा जाता है कि वे भारतीय हैं। 2. रोमा। कहते हैं कि 10वीं सदी में भारत से पलायन करने वाली रोमा बंजारा जाति विभिन्न यूरोपीय देशों में रहती है। आज की तारीख में विभिन्न यूरोपीय देशों में रोमा लोगों की तादाद करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत में 2016 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोमा कॉन्फ्रेंस एंड कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, जिसमें यह खुलासा हुआ कि दुनिया के 30 देशों में रोमा समुदाय लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ है। अधिकतर मध्य और पूर्वी यूरोप में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन मुश्किलों भरा है। एक सर्वे के अनुसार भेदभाव के चलते लगभग 80% रोमा गरीबी रेखा से नीचे हैं। संगीतकार एल्विस प्रेस्ली, चित्रकार पाब्लो पिकासो, कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में कहा जाता है कि ये सभी रोमा समुदाय से ही हैं, जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। रोमा समुदाय के लोगों को मानना है कि वे उन 20,000 भारतीयों के वंशज हैं जिन्हें 2000 वर्ष पहले सिकंदर अपने साथ यूरोप ले गया था। फिरदौसी द्वारा लिखित शाहनामा के मुताबिक 5वीं शताब्दी में ईरान के राजा बैराम गुर के निवेदन पर एक भारतीय राजा ने वहां राष्ट्रीय उत्सव के लिए 20,000 संगीतकार भेजे थे। आज उन्हीं के वंशज सारे यूरोप में प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनमें लोहे के हथियार बनाने वाले कारीगर, शिल्पकार और संगीतज्ञ थे। ज्यादातर रोमा रूस, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, स्पेन और फ्रांस में बसे हैं, जबकि कुछ रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की में हैं। इनमें भारत की डोम, बंजारा, गुर्जर, सांसी, चौहान, सिकलीगर, डागर आदि जातियों के लोग हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 11वीं सदी में भारत पर महमूद गजनी के आक्रमण के बाद इन लोगों को पलायन करना पड़ा था। 3. सिंती। रोमा की तरह सिंती समुदाय को भी भारतवंशी माना जाता है। इस समुदाय को रोमा बिरादरी का माना जाता है। सिंती जाति के बारे में कहा जाता है कि सिंती नाम सिंधी से ही बना होना चाहिए, यानी उनके पूर्वज सिंध के रहे होंगे। वे स्वयं भी यही मानते हैं। 2012 में विज्ञान पत्रिका करंट बायोलॉजी में प्रकाशित अपने एक शोध पत्र में नीदरलैंड में रोटरडाम के एरास्मस विश्वविद्यालय के मानफ्रेड काइजर ने लिखा था कि रोमा और सिंती बिरादरी के पूर्वज करीब 1500 साल पहले भारत में रहा करते थे और करीब 900 साल पूर्व यानी 11वीं-12वीं सदी में वे बाल्कन प्रायद्वीप, यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, भूतपूर्व युगोस्लाविया के रास्ते से यूरोप में फैलने लगे थे। 4. यजीदी। कहते हैं कि यजीदी लोग का भी भारत से कहीं न कहीं जुड़ा है। हालांकि ये लोग मूल रूप से अरब के ही रहने वाले हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार यजीदी धर्म को हिंदू धर्म की एक शाखा माना जाता है। यजीदियों की गणना के अनुसार अरब में यह वे लोग 6763 वर्ष से विद्यमान हैं, अर्थात ईसा के 4748 वर्ष पूर्व यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों से पहले से वे वहां रहते आए हैं और उस काल में उनके लोगों की संख्या ज्यादा थी। यजीदी भी हिंदुओं की तरह पूजा प्रार्थना करते हैं और उनके देवता कार्तिकेय से मिलते जुलते हैं। यजीदी भी पुनर्जन्म को मानते हैं। उनके सभी संस्कार और उनके मंदिर हिंदुओं की तरह ही है। यह भी कहा जाता है कि अरब और ईरान की कई प्राचीन जातियों का संबंध भारत से है।